हेलो, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लेकर आ गए हैं क्लास 11th साइंस का मैथ का सेक्शन जो कि छूटा हुआ था हमारा। इससे पहले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का किया हुआ है, 11th का आर्ट्स का भी किया हुआ। टोटल वीडियो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ मैथ का सेक्शन बाकी था प्रीवियस क्वेश्चन का, और वो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहे। वीडियो को जो है लाइक करें और तमाम स्टूडेंट्स तक इसको शेयर ज़रूर करें। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें हिम्मत अफ़ज़ाई कैसे होगी। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर थोड़ा-सा भी फ़ायदा हो रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे भी आपको वीडियोज़ आने वाला है। इसका जो वन शॉट वीडियो आने वाला है मैथ का, उसी तरह से आपके साइंस का, उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर, हिंदी ग्रामर, सबका ऑन शॉट वीडियो आने वाला है आपके लिए, ताकि आपका रिजल्ट अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर हो सके। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं मैथमेटिक्स का 61। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। बच्चों, हम यहाँ पे आपको आंसर बताने वाले हैं। हल करने का अगर वीडियो का आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसका सॉल्यूशन वीडियो भी आएगा, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसको अगर आप हल हल करेंगे तो देखिए 9 आपका परिमेय संख्या है, 16 भी है, 25 भी है, ठीक है। रूट 8 जो है आपका नहीं है। अगला है 62, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 का घात क्या है। तो घात यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स का घात क्या है, 2 है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 63, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण यानी जिसके ऊपर दो घात हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रूट रूट पर एक्स आ गया है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो सही क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला है 64, दो अपरिमेय संख्याओं 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 का गुणनफल है। 2 प्लस रूट 3 यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का आप देख ही सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है 65, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक हैं तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बीटा बराबर क्या होगा। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -4 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। अगला 66 नंबर, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा -5/2। अगला सवाल है 67, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के इक्वल्स टू 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो के का मान है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा -2/3। वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। इसी तरह का प्रश्न आपको मैरिट रेसिडेंशियल स्कूल के एग्जाम 2025 में भी आने वाला है, ठीक है। इस तरह का ऑनशॉट वीडियो भी आपको हम बताने वाले हैं कि कहाँ-कहाँ से आपको पढ़ना है और क्या-क्या सवाल आपको आने वाला है। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर वीडियो को आप आखिर तक नहीं देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या प्रश्न आने वाला है। इसलिए वीडियो को आखिर तक बिल्कुल बने रहें। 68 नंबर सवाल है, यदि x इक्वल टू 1 दोनों समीकरणों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के मूल हो तो ए बी बराबर क्या होगा। इसको हल कीजिएगा तो आपका 3 मिलेगा। इसका सॉल्यूशन वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आपको सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो आप वीडियो में जो है कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगला सवाल है 69, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा कॉट थीटा। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। 71, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान है, क्या हो जाएगा, -b/2a। 72, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य 6 और -2 हो तो बी और सी के मान क्रमशः क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी -4 और -12 12। अगला सवाल है 73, एक त्रिघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या क्या होती है। द्विघात के 2 होते हैं तो त्रिघात के कितने हो जाएंगे, 3, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 74, समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का विवेचक है, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4bc। वीडियो को लाइक करें। यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 तथा x प्लस वाई बराबर 10 है तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 76 नंबर, समांतर श्रेणी
5, 8, 11 का कौन सा पद 383 है? तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 127 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है? साइन 60 डिग्री, कॉस एक स्क्वायर 35 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 55 का मान है। क्या हो जाएगा? आप इसे 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं आपको अलग अलग चैप्टर से अलग अलग तरह का प्रश्न आपको यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 7/25। ठीक है, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या है? 5/6। 81 नंबर सवाल, एक थैले में 4 सफेद, 6 लाल, 7 काली और 3 नीली गेंद है। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसके सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/5। अगला सवाल है, यदि साइन थीटा a/b और है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका √b² माइनस a²/b। 83, एबीसी का समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी बराबर 90 डिग्री? तो कॉस a प्लस बी का मान क्या होगा? 0 डिग्री, 0 हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये थे जो है आपके मैथमेटिक्स के 11th मैथ के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आपने देखा। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है छूटा हुआ है, उसके लिए सॉरी। आपको मुकम्मल क्वेश्चन पेपर अगर कहीं मिल रहा है तो आप उसे भी देख लेंगे, लेकिन इसी तरह के प्रश्न आपको आने वाले हैं जो आपको देखा, जो आपने देखा, और आपको आगे भी जो है इस तरह के प्रश्न को और भी वीडियोज़ में बताया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको इसका सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो सॉल्यूशन वीडियो के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।